Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start our next topic of the constitutional law of India, that is freedom of religion. We are discussing here the various fundamental rights given under the Indian Constitution Part 3, under which we have already studied the Article 14, Article 19 एंड आर्टिकल 21। तो हम जो है अभी तक आर्टिकल 14 को स्टडी किया, जहाँ पे आपने इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट देखा। आपने आर्टिकल 19 को पढ़ा, जहाँ पे आपने राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आपने डिस्कस किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। आफ्टर दैट आपने सबसे इम्पॉर्टेंट राइट जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो हमने आर्टिकल 21 में कवर किया। और आर्टिकल 21 के अंडर जितने भी मैटर आ जाते हैं जिनको राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी माना है सुप्रीम कोर्ट ने या वेरियस हाई कोर्ट ने, उनको हमने देखा। द मैटर लाइक एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, रैगिंग, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस ऑफ द वुमन, पब्लिक स्मोकिंग, आपने इतने सारी चीज़ें देखी जो आर्टिकल 21 के अंडर कवर होती है। राइट ऑफ प्राइवेसी, राइट ऑफ लिवलीहुड आपने वहाँ पे देखा। तो बड़ी सारी चीज़ें आपने स्टडी की। तो अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे, दैट इज़ गिवन बाय आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 अंडर द आर्टिकल 25 to 28 आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो अंडर आर्टिकल 25 to 28 हमें 4 राइट्स दिए गए हैं जो हमारे रिलीजन से रिलेटेड हैं। देखिए, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा एज वेल एज आपने प्रेम्बल में पढ़ा। वहाँ पे आपने पढ़ा था when we are discussing about the preamble that we are the people of India having solemnly resolved to constitute India into socialist secular democratic republic। तो वहाँ पे सेकुलर वर्ड को रखा गया है। इट मीन्स इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे वो इंडिया को एक सेकुलर कंट्री बनाना चाहते थे। सेकुलर कंट्री का मतलब क्या होता है कि स्टेट का, इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। देयर इज़ ए नो रिलीजन ऑफ द स्टेट और इंडिया। पीपल मे हैव डिफरेंट रिलीजन्स, पीपल का अपना एक रिलीजन हो सकता है, लेकिन स्टेट का, कंट्री का कोई रिलीजन नहीं होगा। कंट्री जो है, इंडिया जो है, वो इक्वली ट्रीट करेगा सभी रिलीजन के लोगों को। ये है हमारे पास सेकुलरिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बहुत सारे देशों में सेकुलरिज्म नहीं है। इवन हमारी जो नेबर कंट्री है, जहाँ पे चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऐसी कंट्री है जहाँ पे मुस्लिम रिलीजन को या फिर रिलीजियस लेस कंट्री बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इंडिया में सिर्फ जो है हर किसी को अपने धर्म को मानने, उसको प्रोपोगेट करने, उसको प्रैक्टिस करने और उसको जो है प्रैक्टिस करने की जो है हमें परमिशन है अंडर आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बीइंग सेकुलर स्टेट। तो इंडिया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि हम एक सेकुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष कंट्री हैं। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट्स इंडिया एज ए सेकुलर। प्रेम्बल में आपने पढ़ा कि इंडिया को वहाँ पे सेकुलर स्टेट बताया गया है। सेवरल टाइम अ क्वेश्चन राइज व्हाट अ मीन बाय द सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट का मीन क्या होता है? तो इसका जो सही मीनिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने बताया हुआ है। पिरूना चिबीरनारर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस, AIR 1986। The word secular has been defined as a secular state means not with irreligious or aesthetic but। तो सेकुलर स्टेट का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे वो स्टेट इरिलीजियस है या किसी धर्म को नहीं मानती है, बट स्टेट विच डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर रिलीजन। लेकिन यहाँ पे स्टेट का मतलब यह होता है कि जिसका कोई अपना पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। सिमिलरली जो है SR भूमि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1994, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेकुलर इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट टू ट्रीट इक्वली ऑल रिलीजन एंड रिलीजियस डेमोन्स्ट्रेशन। सेकुलर एक ऐसा पॉजिटिव कंसेप्ट है जहाँ पे सभी धर्म के लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, इक्वल जो है उनको डेमोन्स्ट्रेशन करने का मौका भी मिलता है। तो इंडिया इसी अप्रोच को अपनाता है और इंडिया में जो है फुली डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म यहाँ पे है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो हम अब यहाँ पे आर्टिकल 25 to 28 जो है 4 हमें राइट्स हैं रिलेटेड टू फ्रीडम, उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल 25 जो बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर जो है हमें किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी दी गई है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं,
प्रोपगेट कर सकते हैं, कंसाइज कर सकते हैं। किसी भी धर्म को आप कंसाइज भी कर सकते हैं। आज अब हिंदू हैं, आप चाहे मुसलमान बन जाइए या फिर हिंदू बन जाइए या क्रिश्चियन बन जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप अपने किसी भी धर्म को आप मानना चाहते हैं, उसको प्रोफेस करना चाहते हैं, इंडिया में कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न हमारे लिए किए गए हैं। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस। आप प्रोफेस कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, उसका जो है प्रचार प्रसार भी आप कर सकते हैं। दस इट इज़ क्लियर द आर्टिकल 25 प्रोवाइड्स एवरी पर्सन। तो आर्टिकल 25 जो है हर एक पर्सन जो इंडिया में है रहता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, उसको धर्म को मानने, उसकी चेतना करने का, उसको फ्रीली प्रोफेस करने का, मानने का, प्रैक्टिस करने का, उसका जो है प्रचार प्रसार करने का राइट जो है दिया गया है। एवरी पर्सन हैज़ द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। वो किसी धर्म को फॉलो कर सकता है एज पर हिज कंसाइंस, अपनी चेतना के अकॉर्डिंग, अपने मन के अकॉर्डिंग। ही हैज़ द फ्रीडम टू वर्शिप एनी रिलीजन। उसको किसी भी धर्म में वर्शिप, पूजा करने का अधिकार है। उस धर्म के जितने भी रीति रिवाज हैं उनको प्रैक्टिस करने का राइट है। सेरेमनीज़ को इंजॉय करने का राइट है। एवरी काइंड ऑफ राइट हैज़ बीन गिवन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 25 द फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये दिया गया है। आचार्य जगदीश वरन अवधूत वसी पुलिस कमिश्नर का केस है कलकत्ता हाई कोर्ट का। कलकत्ता हाई कोर्ट हेल्ड दैट एवरी पर्सन हैज़ अ फ्रीडम ऑफ टू प्रेस। हर किसी पर्सन को फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रोफेस है, प्रैक्टिस है, प्रोपिकेट करने का राइट है रिलीजन को। दे हैव द राइट टू डिटरमिन देयर रिलीजन विच दे वांट टू फॉलो। वो उसको उस धर्म को निर्धारण करने का पूरा अधिकार है जिसको वो फॉलो करना चाहता है, उसकी सेरेमनी को वो कंडक्ट करना चाहता है। बी इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बहुत इंपॉर्टेंट केस। इन दिस केस द क्वेश्चन टू सिंग अ नेशनल एंथम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था AR 1987 में, जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के बच्चों ने नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया था क्योंकि वो उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। केरला हाई कोर्ट ने पटिशन को डिसमिस कर दिया था। उन्होंने बोला कि नहीं, नेशनल एंथम नेशनल प्राइड है, वो हर किसी को गाना ही पड़ेगा। जन गण मन हर किसी को गाना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। लेकिन केरला हाई कोर्ट ने पटिशन को डिसमिस किया। पटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजन को जो है नेशनल एंथम से ऊपर रखा कि अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नेशनल एंथम गाना अच्छा नहीं लगता है तो उसको पर जो है मजबूर उसको फोर्स नहीं किया जा सकता है। बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिवन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उनके धर्म के अकॉर्डिंग उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर कोई चीज़ उनके धर्म के अकॉर्डिंग नहीं है तो उनको फोर्स नहीं किया जा सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बी इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में नेशनल प्राइड को जो है रिलीजन से ऊपर नहीं रखा गया, रिलीजन को ऊपर रखा गया। यहाँ से क्लियर होता है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। अब यहाँ पे बहुत बात है, क्या रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है? क्या जो हमें ये राइट मिला हुआ है किसी धर्म को प्रोफेस करने का, कंसाइज करने का, प्रैक्टिस करने का, प्रोपगेट करने का, क्या उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है? हाँ, यस, मैंने आपको पहले बताया नो राइट्स आर एब्सोल्यूट। कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता। देयर इज सम रिस्ट्रिक्शंस बिहाइंड इट अकॉर्डिंग टू द पब्लिक पॉलिसी। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आर्टिकल 25 क्लॉज 1 में दे रखी हैं। आप इनको ढंग से पढ़ सकते हैं। इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। अगर मैटर कोई पब्लिक ऑर्डर का है, मोरालिटी का है, हेल्थ का है, तो पहले पब्लिक हेल्थ को, मोरालिटी को, पब्लिक ऑर्डर को देखा जाएगा, ना कि रिलीजन को देखा जाएगा। अगर रिलीजियस एक्टिविटी से कोई इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सेकुलर इंटरेस्ट जो है स्टेट का स्पॉइल हो रहा है तो वहाँ पे जो है रिलीजन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। फॉर सोशल वेलफेयर एंड सोशल रिफॉर्म ये आप दे सकते हैं। देखिए तो ये सारी चीज़ें देखिए, जैसे हमारे धर्म के नाम पे जो सती प्रथा थी, देवदासी प्रथा थी, पॉलीगैमी जो मुस्लिमों में है, हिंदुओं में देवदासी है और सती प्रथा है, ये धर्म के नाम पे कुछ ऐसे काम किए जा रहे थे जो अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और सोशल वेलफेयर, सोशल रिफॉर्म के अगेंस्ट थे। तो इनको जो है इजाज़त नहीं की गई है। ऐसे जो कस्टम है, ऐसे जो प्रैक्टिसेस हैं डिफरेंट रिलीजन में, उनको बैन किया गया। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि ये हमारे धर्म के जो है, हमारे रिलीजन के रिचुअल्स हैं एंड वी हैव टू परफॉर्म इट। कोर्ट कैन जो है इनको बार कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इसीलिए यहाँ पे किसी भी राइट को उन्होंने जो है एब्सोल्यूट नहीं बनाया है। कुछ सेक्शन रखी है ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक वेलफेयर एंड पब्लिक रिफॉर्म। आगे है आपके पास तो ये सारे केसेस वहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए
इश्ताक हुसैन फारूकी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में AR 1988 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो राइट है ये अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, किसी भी धर्म के नाम पे कोई उपद्रव होता है या कोई भी जो है हजल फजल होता है तो उस कंडीशन में सेक्शन 144 धारा 144 वहाँ पे लगा सकती है। चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट केस, KP मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के केस में 2002 सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि रिलीजियस प्रैक्टिस के नाम पे जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, सभी रिलीजियस प्लेस पे जो लाउड स्पीकर लगाए होते हैं डिफरेंट रिलीजन में, वो कहीं ना कहीं नॉइज़ पोल्यूशन फैलाते हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है बंद होनी चाहिए। यहाँ पे रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, पोल्यूशन को इम्पोर्टेंस दी गई है कि पोल्यूशन। तो ऐसी चीज़ें जो पब्लिक पॉलिसी के लिए ठीक नहीं है, सोशल वेलफेयर, सोशल पब्लिक हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो रही है, सुप्रीम कोर्ट उनको बैन कर सकता है। इसकी जो है वहाँ पे प्रैक्टिस जो है उसको बैन कर सकता है। यहाँ पे आपका जो राइट ऑफ रिलीजन है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। नॉट ओनली दिस, पॉलीगैमी, देवदासी कस्टम, सती कस्टम, ये सारे रिलीजन के नाम पे ऐसी जो है ऐसी कस्टम्स थे जिनको जो फॉलो किया जा रहा था जो कि अगेंस्ट द स्टेट थे कहीं ना कहीं। तो आर्टिकल 25 जो है उसकी रिस्ट्रिक्शन भी आपने देख ली और आपने देख लिया कि हर कोई पर्सन जो है अपने राइट टू रिलीजन को प्रोफेस प्रैक्टिस जो है कर सकता है। फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी, तो आर्टिकल 26 एक और फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड राइट है जो कि रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने का राइट जो है देता है। तो देखिए आर्टिकल 26 सेज दैट एवरी रिलीजियस कम्युनिटी और इट्स सेक्शन हैव अ फॉलोइंग राइट। तो किसी भी रिलीजन के अंडर जो भी रिलीजियस वर्क होते हैं, कोई मंदिर या मस्जिद या चर्च बनाए जाते हैं, उन सभी को मेंटेन करने का अधिकार उनका होगा। स्टेट इनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। उनके जो अफेयर्स होते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है या फिर जो है किसी तरीके का वहाँ पे कोई प्रमोशन करनी है या वर्शिप कैसी होगी, सेरेमनीज़ कैसे कैसे होंगी, रिलीजियस एक्टिविटीज़ कैसे कैसे होंगी, इन पे स्टेट किसी भी रिलीजन में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। किस तरीके से ये प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, मैंने आपको बताया जूरिस्प्रूडेंस में, तो ये प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं टू एडमिनिस्टर, और अपने सभी प्रॉपर्टी को अपने तरीके से एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी को कहाँ खर्च करना है, जो ऑफरिंग होती है, जो चढ़ावा चढ़ता है, उसको कैसे यूज़ करना है, किस पर्पस के लिए यूज़ करना है। ये सभी चीज़ों को मैनेज करने का राइट जो है उस रिलीजियस कम्युनिटी को और उनके सेक्शन को ही होगा। इंडियन गवर्नमेंट या भारतीय सरकार जो है इसमें कोई भी इंटरफेरेंस जो है नहीं करेगी। एवरी रिलीजियस कम्युनिटी हैज़ अ राइट टू मैनेज इट्स अफेयर, मेथड ऑफ टू वर्शिप, रिलीजियस सेरेमनी, ये करने का अधिकार है। वेंकट रमन में स्टेट ऑफ मैसूर के केसेस में बोला गया। थर्ड, आपके पास एक और इंपॉर्टेंट राइट, फ्रीडम फ्रॉम द टैक्सेस, सेक्शन 27 बहुत इंपॉर्टेंट राइट जहाँ पे दिया गया है जो कि धर्म से रिलेटेड है। एवरी पर्सन, एवरी रिलीजन हैज़ अ राइट टू नॉट टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन। तो किसी भी पर्सन को जो भी ऑफरिंग वहाँ पे होती है, देखिए मंदिर बनते हैं, कितने बड़े बड़े मंदिर हैं हमारे इंडिया में, जैसे वैष्णो देवी मंदिर है या फिर बालाजी टेम्पल है, या जितने भी इम्पोर्टेंट गुरुद्वारा जो अमृतसर में है, गुरु हरमिंदर साहिब वहाँ पे गोल्डन टेम्पल जिसको हम बोलते हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं हमारे पास, जामा मस्जिद है, मोती मस्जिद है, इनमें बहुत ज़्यादा ऑफरिंग भी होती है, चढ़ावा भी होता है। तो सरकार किसी तरीके का टैक्स जो है इन पे नहीं ले सकती है और ना ही किसी को टैक्स देने के लिए मजबूर किया जाता है। तो रिलीजियस इनकम जो होती है वो टोटली ही टैक्स फ्री होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है सभी रिलीजन के कम्युनिटीज़ को। आगे आपके पास लास्ट आर्टिकल है, प्रोहिबिशन ऑफ द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी स्टेट एडेड स्कूल में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। रिलीजियस एजुकेशन, देखिए कोई भी स्टेट एडेड गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज होगा वहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन की एजुकेशन नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा किया जाता है तो वो अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल होगा। तो यहाँ पे ये लिखा हो। इसके अलावा नो पर्सन अटेंड एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज, कोई भी पर्सन जो है no person attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of the state fund shall be required to take part in religious instruction। तो कोई भी पर्सन जो है उस स्कूल की एजुकेशन में अगर उसको कोई भी
ऐसा स्कूल जो कि गवर्नमेंट ऐड ले रहा है वो किसी तरीके की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वहाँ पे जाएगा नहीं, रिलीजियस वर्शिप वहाँ पे नहीं करेगा, और अगर कुछ ऐसा करना भी है तो विदाउट द गार्जियन ऑफ द उस बच्चों की गार्जियन की कंसेंट के बिना कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस जो है उस स्टेट एडेड स्कूल में नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में स्टेट एडेड जो फंड जहाँ से अगर स्कूल से आ रहा है तो उस कंडीशन में किसी तरीके का कोई भी ना तो रिलीजियस एजुकेशन दी जाएगी वैसे स्कूलों में, और ना ही वहाँ पे किसी तरीके की वर्शिप करने का या फिर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का जो है प्रोविज़न वहाँ पे होगा, ये ध्यान। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे लिखी है, आपने देखा होगा कि हमारे स्कूलों में, बट इट डज़ नॉट प्रिवेंट फ्रॉम इंक्लूडिंग द मॉरल एंड लिविंग वैल्यूज ऑफ द ग्रेट पर्सन इन द एजुकेशन सिलेबस। लेकिन हमारे एजुकेशन सिलेबस में जो किसी भी रिलीजन के जो बहुत ही वैल्यूबल पीपल होते हैं, जैसे सिख रिलीजन में गुरु नानक देव जी हो गए, हिंदुओं में आपके पास बहुत सारे हैं, विवेकानंद जी हैं, या जिन्होंने अपनी प्रीचिंग से जो है पूरे वर्ल्ड को जो है स्पिरिचुअलिटी सिखाई है। तो ऐसे केसेस में उनको जो है एजुकेशन करिकुलम में रखना कहीं से कि भी जो है अगेंस्ट द रिलीजन नहीं माना जाएगा। जैसे कि एग्जांपल था आपके पास से डीएवी कॉलेज जलंधर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला, इफ़ एनी सिलेबस कंटेन द प्रीचर्स ऑफ गुरु नानक देव जी की जो शिक्षाएं जो है किसी सिलेबस में रखी गई हैं तो ये किसी रिलीजन की प्रोपगेशन नहीं है। ये नहीं माना जाएगा कि वो पर्टिकुलर रिलीजन की एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि वो जो है स्पिरिचुअल टीचिंग जो है, प्रीचिंग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। उनकी टीचिंग जो है सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो काम किए हैं वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए किए हैं, तो उनको जो है ऐसा नहीं बोला जा सकता कि ये पर्टिकुलर रिलीजन की यहाँ पे प्रोपगेशन हो रही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि बहुत ही 4 इम्पोर्टेंट राइट जो हैं रिलेटेड टू रिलीजन यहाँ पे दिए गए हैं, और इसमें जो है आपको किसी भी धर्म को मानने की, उसको प्रैक्टिस करने की, आपको उस कम्युनिटी उस रिलीजन को जो है मैनेज करने की, उसके इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने की, टैक्स फ्री है सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जितने भी होते हैं, और कोई भी रिलीजियस एजुकेशन जो है किसी भी स्टेट एडेड स्कूल या कॉलेज में प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। इसका जो है प्रोविज़न जो है हमारे इन राइट्स के अंडर किया गया है। आई होप आपको राइट टू रिलीजन जो है वो क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।